यानी एक फंड हाउस है, उसके पास सारे पैसा डाल, अगर शॉप को लॉस होता है तो आपको भी लॉस होगा। तो ये कौन मैनेज करेगा? तो उसके लिए मार्केट में आती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिनको हम एएम। तो दो कैटेगरी आपने जानी, डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स हैं, ये डेट फंड्स हैं, जब दोनों को मिला देते हैं तो कौन सी फंड स्कीम्स क्या होती है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यदि आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज से हैं, आप एक नए इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड फील्ड्स में और आपको पता नहीं है कौन सी कैटेगरी आपको खरीदनी है या किस कैटेगरी में आपको लंबे समय तक फायदा होने वाला है, और यदि आपको कुछ भी नहीं पता म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स का काम कैसे होता है, म्यूचुअल फंड एक कैसी संस्था होती है, म्यूचुअल फंड्स कहीं हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, ये काफी डाउट्स आपके माइंड में हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड्स में जब एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, एक छोटा इन्वेस्टर होता है जिसके पास छोटी राशि होती है, तो वो किसी कंपनी में जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या होता है कि आप जैसे और हम जैसे जो इन्वेस्टर हैं मिलके एक पूल ऑफ फंड बनाते हैं, यानी एक फंड हाउस है, उसके पास सारे पैसा डालते हैं। तो वो जो फंड हाउस है उसके पास एक कलेक्टिव अमाउंट बन जाता है। तो उस अमाउंट को कौन मैनेज करेगा? तो उसके लिए मार्केट में आती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिनको हम एएमसी बोलते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि कैसे उस पूल ऑफ फंड को मैनेज किया जाए। तो उसके लिए वो फाइनेंशियल मैनेजर रखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होता है कि वो वेल एजुकेटेड होते हैं, फाइनेंस की उनके पास अच्छी पकड़ होती है और उनके पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड का, कौन सा स्टॉक खरीदना है, किस डेट फंड में जाना है। तो आगे मैं बात करूंगा इनके ऊपर। तो उनको अच्छी नॉलेज होती है, तो वो आपका पूल ऑफ फंड का जो पैसा है, अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग अलग स्कीम्स में पैसा वो लगा देते हैं। तो जो आपने चूज की होती है स्कीम, उसमें वो पैसा लग जाता है। अब स्कीम्स क्या होती है? तो स्कीम्स को जानने से पहले आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि ये स्कीम बनती क्यों है और इस स्कीम का जो पैसा है वो जाता कहाँ है दरअसल। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक कंपनी है, इसको हम कंपनी ना बोल के एक शॉप बोल देते हैं, शॉप से आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो एक शॉप है जो कि मिठाई बनाती है, और वो मिठाई ऐसी बनाती है, अपनी डिस्ट्रिक्ट की सबसे फेमस शॉप है। उस जैसी मिठाई आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलती और सबको वो पसंद भी है। तो वो चाहता है कि उसकी डिमांड पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले। तो उस डिमांड को फैलाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी शॉप्स हर जगह लगानी पड़ेंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचानी पड़ेगी। तो जब उसको पहुंचाने के लिए उसके पास इतना कैपिटल कहाँ से आएगा? तो वो जाता है, दो तरीके से कैपिटल को रेज करता है। पहला होता है डेट फंड्स, जिनको भी हम बोल सकते हैं कि वो लोन ले रहा है, तो वो बैंक के पास चला जाएगा लोन लेने के लिए। वो कहाँ जा सकता है? वो एंजल इन्वेस्टर के पास जा सकता है, जो इनिशियल स्टेज में पैसा देते हैं। तो कहने का मतलब, जब उसको शॉप बड़ी करनी है तो कहीं ना कहीं से लोन लेना होगा। तो उस लोन लेने की कैटेगरी को हम बोलते हैं डेट फंड्स। डेट का मतलब कर्ज होता है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे आपकी एनएवी ग्रोथ होती है। तो ये हो गया डेट फंड्स। क्या करता है दूसरा? इक्विटी फंड्स होते हैं। इक्विटी फंड्स का मतलब ये होता है कि वो जो शॉपकीपर है वो क्या कहता है कि भाई, मेरी जो शॉप है, अगर आप इसको एक्सपेंड कराएंगे तो हम अपनी शॉप का कुछ शेयर आपको दे देंगे, यानी अपनी शॉप में मालिक बना देंगे, कुछ परसेंट शेयर देके मालिक बना देंगे। अगर शॉप को फायदा होता है तो आपको भी फायदा होगा, अगर शॉप को लॉस होता है तो आपको भी लॉस होगा। तो ये हो गया इक्विटी की कैटेगरी, हो गई सिंपली। तो दो कैटेगरी आपने जानी, डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स। अब देख लीजिए, ये इक्विटी फंड्स हैं, ये डेट फंड्स हैं, जब दोनों को मिला देते हैं तो कौन सी फंड्स बनता है? हाइब्रिड फंड्स,
जो जनरली आपने देखा होगा कि हाइब्रिड फंड्स में पैसा लगाएंगे तो आपका जो रिस्क है वो प्रॉपर बैलेंस में रहेगा। तो ये सारी चीज होती हैं दोस्तों, तो ये हाइब्रिड फंड्स बन जाती है। तो 3 फंड्स आपने जान लिए, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। चौथी जो स्कीम्स का जो कैटेगरी का सिलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आपका रिटायरमेंट फंड्स आ जाता है, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड्स आ जाते हैं, और एक तरीके से ये ऐसे फंड्स आपको डिनोट करते हैं जिनका टाइम फ्रेम तो काफी बड़ा है, और एक इसमें आपको लॉक इन पीरियड दे देते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर को पता है कि इस कंपनी में मान लीजिए कोई छोटी सी कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया है जिसका ग्रोथ अभी तो रुका हुआ है, लेकिन आने वाले 10 साल में या आने वाले 5 साल में ये जो कंपनी है मल्टीपैगर साबित हो सकती है। तो ऐसी कंपनियों में पैसा लगता है, इसीलिए आपको इसमें लॉक इन पीरियड दे दिया जाता है। हालांकि दोनों का मिक्सचर है, इक्विटी और डेट का दोनों का मिक्सचर इसमें भी है, लेकिन इसमें एक आपको चीज दे दी जाती है, उसको हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। तो 5वां फंड को नाम बेसिकली म्यूचुअल फंड में बोला जाता है अदर स्कीम्स। अदर स्कीम्स के अंदर आती कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो इंडेक्स फंड अदर स्कीम्स के अंदर आता है, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अदर स्कीम्स में आता है। तो इंडेक्स फंड का हम बेसिकली आपको बता देते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है, कि आपने कहीं भी सुना होगा निफ्टी इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स, तो ये होते हैं इंडेक्स फंड। अब निफ्टी इंडेक्स मैंने बोला, तो निफ्टी इंडेक्स से आप क्या समझते हैं कि जो निफ्टी में जो मार्केट की निफ्टी है उसमें टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है अपने वेटेज अनुसार, उसमें उस प्रोपोर्शनेट में जो पैसा लगा है निफ्टी इंडेक्स का, सेम वैसे ही पोर्टफोलियो आपका इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर बना देता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही निफ्टी ग्रोथ करता है तो आपका इंडेक्स फंड ग्रोथ करता है। अब इसमें क्योंकि कोई कैलकुलेशन फाइनेंशियल मैनेजर नहीं लगाता है, तो आपको जो स्कीम्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफी कम हो जाता है। तो दोस्तों मैंने कैटेगरी आपको 5 कैटेगरी बताई म्यूचुअल फंड में, यही 5 कैटेगरी म्यूचुअल फंड में मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। तो मैं एक जल्दी से क्विक समराइज कर देता हूँ आपको। पहली जो कैटेगरी होती है जिसको हम इक्विटी फंड्स बोलते हैं, दूसरी कैटेगरी को हम डेट फंड्स बोलते हैं, तीसरी कैटेगरी को हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड बोलते हैं, और चौथी कैटेगरी को हम हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं, 5वीं कैटेगरी को हम अदर फंड्स बोलते हैं। तो ये 5 कैटेगरी हैं। अब इनकी आपको सब कैटेगरी मिलेगी। सब कैटेगरी के अंदर आ जाता है आपका, मान लीजिए मैं इक्विटी का एग्जांपल लेता हूं, तो इक्विटी के अंदर आ जाता है लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड, स्मॉल कैप। तो ये सारी सब कैटेगरी है दोस्तों। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो किसी दिन आपको सब कैटेगरी के बारे में भी मैं बताऊंगा। दोस्तों सब कैटेगरी जो टोटल आज मार्केट के डेट में है, जिनका कि एक तरीके से जो सेबी ने लिखित ब्यौरा दिया है, वो 36 सब कैटेगरी हो सकती है। फिर उनके नाम आप चाहे तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई इसको ब्लू चिप बुलाता है, तो कोई इसको लार्ज कैप बुलाता है, कोई इसको फ्लेक्सी कैप बुलाता है, सबके अलग अलग फंडे हैं दोस्तों। तो आई होप वीडियो एंजॉयबल लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरा मकसद है कि आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि वीडियो में मैं क्या कह रहा था, और म्यूचुअल फंड में आप इनिशियल स्टेज से हैं तो आपको बेहतर पकड़ में आया होगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते हैं ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं और आपकी नॉलेज बढ़ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।